हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ। खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ। खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। ईश्वर पिता ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। इस महान प्रेम की यादगारी हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं। इस पावन दिन के लिए हम पिछले 24 दिनों से प्रार्थना पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। पवित्र वचन हमें याद दिलाती है कि यीशु का आगमन पिता ईश्वर की अनंत योजना की पूर्तिकरण है, जिसे कई नबियों ने भविष्यवाणी की थी। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 68 से 79 में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जकरिया अपने प्रसिद्ध भजन में ईश्वर का धन्यवाद और स्तुति का एक महान भजन गाते हैं। आइए जकरिया एवं एलिसबा संग यीशु के आने की भविष्यवाणी की पूर्ति को सुने तथा क्रिसमस का मनोरम त्योहार मनाएं। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। जी हाँ, वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यही कहता आया है। बेथलेहम इफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इज़राइल का शासन करेगा, वो मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। अविश्वसनीय, अद्भुत। नबी इशाया ने राजा आहाज से कहा था, दाऊद के वंश मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर की धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। जो लोग अंधेरे में चले थे वे बड़ी ज्योति देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक संतान उत्पन्न होगी, हमें एक पुत्र दिया जाएगा। वह अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, चिरस्थायी पिता, शांति के राजकुमार के रूप में नामित किया जाएगा। वह दाऊद के राज्य को स्थापित करेगा और उसे न्याय और धार्मिकता के साथ बनाए रखेगा। यह कितना प्रशंसपूर्ण है। और इलिशबा नबी दानियल को कैसे भूल जाए? नबी दानियल कहते हैं, जानकर यह समझ लो, यरूशलेम के पुनर्निर्माण के विषय में आदेश प्रसारित होने से लेकर अभ्यंजित नेता के आगमन तक 7 सप्ताह बीत जाएंगे। अत्यंत शुभ और अपूर्व है। और इस तरह
हमारे पुरखों पर दया दिखाने और पवित्र वचन को याद रखने की प्रतिज्ञा पूरी की। और तुम बालक यूहन्ना, तुम सर्वोच्च ईश्वर के नबी कहलाओगे, क्योंकि तुम प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलोगे। हे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? मन फिराओ के योग्य फल लाओ, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। पाप